हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आप सबका दोस्त मिस्टर अली ऑफिशियल। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो आज हम एक अच्छी सच्चाई लाए हैं, ऐसी सच्चाई लाए हैं जो आपके होश उड़ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बने रहिए एंड तक और देखिए आज इस वीडियो की सच्चाई। इस वीडियो का टाइटल है भगवा लव। जिनत, अच्छे से बात करना माँ। जिनत बोलना माँ, क्या आवाज है तो मत जिनत। बोलना जिनत, मैं बोलना, मैं तेरी मदद करूंगी जिनत। जो भगवा लव देश के कोने कोने में मुस्लिम गर्ल्स को फंसाकर शादियां करते हैं। बोलो नहीं तो फेंक देंगे आपका यही पर। बोलो जय श्री राम, बोलो ना। अच्छा वैसा बोलो ना, नहीं बोलोगी? बोलो बोलो, नहीं बदलाम करते बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो शादी करना चाहती है कि नहीं? हाँ करूंगी। वो मेरे से शादी करना चाहती है, ठीक है। तो आज इसकी हम सच्चाई बताएंगे आपको। और रोडों पर भी आज हमारे नौजवान जितने भी बच्चे हैं, दोस्त अहबाब है, वो लोग भी जो देख रहे हैं और बच्चियों को और गैर मुस्लिम बच्चों को पकड़कर वीडियो बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप वीडियो बना सकते हैं। आप बुरखे के ऊपर भी जो है ना एक्शन उठा सकते हैं, कंप्लेन दे सकते हैं एक एज पर्दा लॉ के हिसाब से। एक वीडियोस देख लीजिए कि हमारी मुस्लिम बहनें किस कदर खतरे में हैं और लोग कैसे दुश्मनी निकालते हैं। उसके बाद वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे, अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा खूनी खेल समझ में आ गया होगा कि लोगों का कितना बड़ा मिशन है इस्लाम को ख़त्म करने के लिए और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। लगातार एक के बाद एक मुस्लिम लड़की इस्लाम को छोड़ के जा रही है और फिर वही लड़का जिसके साथ वो जाती है 2-4 साल के अंदर, 2-4 महीने के अंदर उस लड़की को मार देता है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए हमें और आपको चाहिए कि अब गैरों के स्कूल और कोचिंग से अपनी बच्चियों को बचाएं। इन्हें घर बिठाना गवारा कर लें, लेकिन गैरों के हाथ में ना दें ताकि इनका ईमान बचाया जा सके। और दूसरी बात, जितने भी मुस्लिम बॉयज है जो रील्स बनाकर, इंस्टाग्राम के रील्स बनाकर, टिकटॉक बनाकर मुस्लिम बच्चियों को ही फंसाकर जो छोड़ देते हैं, इनका दिल तोड़ देते हैं, तो ख़ास तौर पे ऐसे भी कुछ गर्ल्स है जो गैर मुस्लिमीन जो है ना बच्चों के साथ जो है ना ये लोग शादी करने के लिए भाग रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ख़ास तौर पे इसके ज़िम्मेदार है पेरेंट्स, इसके ज़िम्मेदार है मुस्लिम नौजवान और इसके ज़िम्मेदार है मुस्लिम कौम। क्योंकि जो है ना ख़ास तौर पे जो दहेज को लेकर, जो शादियों के बारातों को लेकर और बड़े बड़े जो है ना चीज़ों को लेकर जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले जो है ना ज़िम्मेदार है हम लोग। इसमें सबसे ज़िम्मेदार है मुसलमान। क्योंकि जो है ना जो कटनम यानी आप दहेज मांगते हैं बच्चे वालों से, बच्ची वालों से खाना मांगते हैं, गाड़ियां मांगते हैं, फला फला फला। तो बहुत सारे उलमा कराम इसके ऊपर जो है ना ऑलरेडी बता दिए हैं, मेरा क्या बताना, मगर मेरा काम है बोलना और मैं बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। ख़ास तौर पे बच्चों के पास से भी इल्म चला गया है और बच्चों के पास से भी इल्म चला गया। देखिए, क्राइटेरिया होता है और एक चीज़ को समझ के जो है ना काम करने का क्राइटेरिया हो क्या रहा है बोले तो यहाँ पर जो है ना बच्चियों से पैसे लूट रहे हैं, बच्चियों का दिल तोड़ रहे हैं, उनके साथ गलत हरकत कर रहे थे। उसका वही बच्चियाँ गैर मुस्लिम बच्चों के पास जाकर जो है ना बस जा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए मुसलमान भाई, और जो है ना ख़ास तौर पे उन बच्चियों के पेरेंट्स, इनके ऊपर नजर रखिए ख़ास तौर पे। और फ़ोनों को देने से पहले जो है ना बड़ा होशियार होकर बड़ी तरतीब के साथ में काम करिए। ये गैर ईमान वाला लड़का है, ओयो लेकर गए थे इन्हें MIG के अंदर पकड़ा गया ये। तो ये मेरा खास तौर पे मुस्लिम बच्चियों से भी यही है। ज़्यादातर क्या हो रहा है कि फेक जो रीचर्स होते हैं, ज़्यादातर जो है ना टिकटॉक के जो रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम के जो रील्स बनाते हैं, ये जो नमूने टाइप के दिखते हैं, मेरी नज़र में तो ये सबसे बड़ा घटिया ट्रेंडिंग है। इसमें तो जो है ना कोई आपको जो है ना आपका फ्यूचर इसमें डिसाइड नहीं है। इंस्टाग्राम के रील्स में आपका कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं है। तो आप लोग जो है ना जितने भी गर्ल्स हमारे बहनें हैं, हमारे फ्रेंड्स, जितने भी हमारे लोग ये देखते हैं, तो आप लोग का फ्यूचर इसमें डिसाइड नहीं है। आप लोग जो है ना इसमें कर क्या रहे हैं, उन बच्चों से बात कर आप भी फंस जा रहे हैं। फंसने के बाद में हमारे हैदराबाद और तेलंगाना और यहाँ के ख़ास तौर पर बच्चे उन बच्चियों से पैसों का मुतालबा करते हैं, पैसे मंगाते हैं, ये करते ऐसा करते, परेशानी बताते हैं, मगर फिर उसके बाद में उनका रिश्ता भी तोड़ लेते हैं और वो बच्चियां जो है ना फंस कर जो है ना
बड़ा रोते हैं, तकलीफ देते हैं, तो उसके बाद में फिर ये बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों के पास जाकर फंस रहे हैं। तो इस चीज़ की सच्चाई को आप समझिए। इल्म की कमी की वजह से हमारे मुस्लिम बच्चियां इन हिंदू लड़कों के साथ में जो है ना जाकर कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। 2019 और 2023 की ये रिपोर्ट है। कई सौों से, हजारों से जो है ना बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां नॉन मुस्लिम बनते जा रहे हैं। इस सब के कारण है हमारे ही घर वाले, जो हमारे पेरेंट्स हैं। मध्य प्रदेश मंदसौर की रहने वाली इकरा ने 2 साल पहले इस्लाम और अपने घर वालों को छोड़कर राहुल से शादी की। थोड़े दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन 2 साल के बाद इकरा के घर से उसकी जली हुई लाश मिली। राहुल वक्त से पहले फरार हो चुका था और इकरा की मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी। इकरा भी यही कहा करती थी कि मेरा राहुल बेवफा नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन आखिरकार इकरा का जला हुआ जिस्म मिला। ये खामोश पैगाम है मेरी तमाम इस्लामी बहनों के लिए। इस वीडियो को अपने तमाम ग्रुप्स में, अपनी स्टोरी पर, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया का जो फ्रीडम ऑफ राइट्स है, इसके मुताबिक कोई भी मुस्लिम हिंदू बन सकता है, हिंदू मुस्लिम बन सकता है। तो हम इसके बारे में तो हम किसी को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मगर जो अगर कोई हमारे बुरखे का और हमारे रिलीजन का अगर नाम खराब कर रहा है तो हम उसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं। तो बेसिकली अभी क्या हुआ है, रिसेंटली बहुत सारे कई सालों से जो है ना वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब है हैदराबाद और तेलंगाना की बात अब आ गई है। मुसलमानों को कमजोर करने के लिए हमें उनकी लड़कियों को ट्रैप करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि ये छोटे मोटे युवा लीडर्स हैं, कुछ फ्रिंज एलिमेंट हैं, तो आप बहुत गलत हैं। इंडिया के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उन्होंने कुछ ऐसे ही आइडिया के ऊपर बात की थी कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर वो एक को कर रहे हैं, आप भी बनाइए, आप भी 100 लोगों को बना दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? सिर्फ 2014 से 2016 में 389 लड़कियां किडनैप हुई, उनका गैंग रेप होता और उन्हें सेक्स स्लेव बना करके रखा जाता। सैडली आज भी उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हीं किडनैपर के साथ उनको रहने के लिए मजबूर किया गया है। फरवरी 2015 में हिसार से एक खबर आई जहां हिंदू महासभा ने एक कैंपेन लॉन्च किया, बेटी बचाओ बहू लाओ। इन्होंने ऐलान किया कि मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा करके अगर कोई उससे शादी करे तो उन्हें 1 लाख रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। इसी कड़ी में पता कर लीजिए आप कहां पे रहती है तुम? कहां पे कॉलोनी? कॉलोनी के पीछे। दरगाह के पीछे तो मैं रहता हूं। कहां पे दरगाह के पीछे? दरगाह के पीछे वो पिंक कलर का। आप प्लीज भैया प्लीज एक बार। क्या नाम है तेरा पापा? बोलना बहन, बोलना जीनत, रो मत जीनत। तू बोलेगी तो मैं कुछ करूंगी ना जीनत। बोलना जीनत, बोलना बहन, बोलना, रो मत। आवाज बढ़, आंसू पोछ, पानी पी, आंसू पोछ। नको रो जीनत, देखो उन्हें आते हैं, नको रो, चुप बैठ तू, जल्दी जल्दी बोल मेरे को क्या हुआ। बोल बहन। अब्बा कैसे? अच्छे अब्बा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। तू अच्छी है ना? तू अच्छी है ना जीनत? से गलती हो गई। हाँ जीनत, जाने दे, तू अच्छी हो गई ना? बहुत बड़ी गलती। हाँ जीनत, मालूम है जीनत, इंसान से गलती होती ना जीनत। छोड़ना बहन, इंसान से गलती है तो टेंशन ना ले जीनत। तू ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो हैदराबाद तेलंगाना में आईटी कंपनीज बहुत है, न्यू सिटी, हाईटेक सिटी में। तो वहां पर जितने भी मुस्लिम गर्ल्स है वहां पर भी जो है ना ऐसी आतंक फैली हुई है। तो इस सब चीज के जिम्मेदार सिर्फ उनके पेरेंट्स है, क्योंकि पेरेंट्स तालीम तो देते हैं, एजुकेशन के लिए भेजते तो है और बड़े बड़े हॉस्टल या स्कूल्स और कॉलेजेस में भी डालते हैं। मगर वहाँ हो क्या रहा है, इनके बच्चियों के साथ में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया कई प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए से इनको फंसाया जा रहा है। गैर मुस्लिम इनके बच्चे इन बच्चियों को, मासूम बच्चियों को फंसा रहे हैं। जब एक बार इनके ट्रैप में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद में छूटना बड़ा मुश्किल है। माँ बाप को छोड़ रहे हैं मगर उन आशिकों को नहीं छोड़ रहे। फिर वो वहां सुबह से जाकर के रात तक रहती हैं, इधर से उधर घूमती हैं, याशियां करती हैं, लेकिन माँ बाप की गैरत को गवारा नहीं होता। लेकिन जब लड़की भाग जाती है तब जाकर के कहते हैं ये क्या हो गया, फिर घर में पछताने से क्या फायदा।
खुदा के वास्ते अभी कदम उठाओ, अपनी बच्चियों को गैरों के स्कूल में, कॉलेजेस में और उनके कोचिंग सेंटर से बचा लो। अगर नहीं बचाया तो इनका ईमान और जान चली जाएगी, जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी होंगे। मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते दुनिया का लालच कुछ मत करिए। दुनिया थोड़ी सी है, एक दिन ख़त्म हो जानी है। इन बच्चियों का ईमान बचाएं, इनको जहन्नमी होने से और अपने आप को जहन्नमी होने से बचाइए। खुदा के वास्ते इनकी हिफाजत कीजिए। लगातार ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं और मैं आपको एक वीडियो और दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, इसलिए कि अब तक 10 लाख मुस्लिम लड़कियाँ गैर इस्लाम के साथ जा चुकी हैं और इस्लाम मज़हब को छोड़ चुकी हैं, लेकिन माँ बाप इस बात को नहीं समझ रहे और न जाने कितनी लाख लड़कियां मुसलमान ख़तरे में हैं। तो हमें और आपको इसके लिए आगाह होना पड़ेगा, ख़बरदार होना पड़ेगा और इनकी इज्जत बचाने के लिए थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। बहनें सबके घर में हैं, ज़्यादातर ख़ासतौर पे हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, फ़ोन होना ज़रूरी है, ऑनलाइन क्लासेस भी है वगैरह वगैरह, मगर इस चीज़ में सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है हमारे मुस्लिम बच्चियों का। इल्म की कमी की वजह से ये लोग अपने रिलीजन को भी छोड़ रहे हैं और अपने पेरेंट्स को भी छोड़कर उनके साथ जा रहे हैं। ख़ासतौर पे हो क्या रहा है कि जो भगवा लफ का ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत सारे तंजीमें जो चला रहे हैं, इनको वो लोगों की तरफ से जो है ना पैसे भी दिया जाता है, 5 से 10 लाख रुपए, घर वगैरह भी दिया जाता है। तो ये चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा नज़र रखते हुए हम आपको बात बता रहे हैं, चीज़ों पर नज़र रखते हुए ख़ासतौर पे, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, मणिपुर, सिक्किम, दिल्ली, मुंबई, अब तो तेलंगाना और हैदराबाद में भी जो है ना ये चीज़ को फैलते हुए हम देख रहे हैं। अभी भी मौका है, अगर आप अब नहीं रोकेंगे तो फिर अभी कब नहीं रोकेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियां भी ख़राब हुए हैं। ये बच्ची जितने भी गर्ल्स जो है ना शादी करके जब वहाँ पर गए उनके पास, तो फिर उसके बाद में आप देखिए ये क्या होगा। न्यूज़ माँ बाप को नज़र नहीं आती हैं? क्या वो जानते नहीं हैं कि कितनी ज़्यादा मुस्लिम लड़कियां गैरों की शिकार हो रही हैं और लगातार वो इस्लाम को छोड़ करके और अपने ईमान से हाथ धो बैठती हैं? लेकिन माँ बाप को ये नज़र नहीं आ रहा, चूँकि गैरत ईमानी उन्होंने मार दी है। वो दुनिया की लालच में आकर के, दुनिया की दौलत की लालच में आकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चियों को लगातार गैरों के हवाले करने पर लगे हुए हैं। अगर पूछा जाए ना तो 20-20 साल की घर की लड़कियों ने कुरान नहीं पढ़ा होता, 20-20 साल की घर की लड़कियों ने उर्दू नहीं पढ़ी होती, वो कुरान का तर्जुमा कैसे समझेंगी? लेकिन इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा जाता और सिर्फ दुनिया की लालच में आकर के वो अपनी लड़कियों को लगातार गैरों के हाथ में दे रहे हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट और आज की ये चीज़ है कि हम जो है ना कानून से जो है ना कुछ नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जो है ना हम बुरखे के लिए बोल सकते हैं और वीडियो के ज़रिए से बोल सकते हैं, और ज़्यादातर जो है ना हमारे मुस्लिम उलमाओं को, इन लोगों को फतवे जारी करना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे पहले अगर कोई रोक सकते हैं तो ये है उनके पेरेंट्स। ख़ास तौर पे होता क्या है कि जो है ना जितना बच्चे जो बोलेंगे वो लोग देते चले जाते हैं। तो गैर मज़हब के लोगों में कई ऐसे रिलीजन्स के लोग हैं, उन लोग के मज़हब में तो ऐसा नहीं होता कि भाई जो बच्चे मांगे दे दिए, ऐसा नहीं, तो रोकना पड़ता है। तो इस्लाम ये चीज़ नहीं सिखा रहा है। ख़ासतौर पे जो ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पेरेंट्स से भी अपील है कि मुस्लिम बच्चियों को आप लोग हिफाजत करें और आप लोग की हिफाजत, क्योंकि ये भगवा लेफ्ट ट्रैप में जो है ना पूरे ट्रैप होते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। जब एक बार फंस जाते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल है। पूरी नस्ल ख़राब, पूरी कौम ख़राब, पूरा मज़हब ख़राब, और इस्लाम मज़हब इतने अच्छे प्यारे इस्लाम को जो है ना छोड़कर वहाँ पर जा रहे हैं। ख़ासतौर पे इंडिया में हो रहा है, क्योंकि वो लोगों की साजिशों की वजह से। दूसरे मुल्कों में जो है ना गैर मुस्लिमीन इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आइए आप देखिए। यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने इस्लाम कबूल किया है। यस, आई एम अ मुस्लिम। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स द वे ऑफ लाइफ। लाइफ जीने का द बेस्ट तरीका आपको इस्लाम से पता चलता है और कहीं से पता नहीं चलेगा। My name is Mariam and I'm 27 years old and I come from India. I belong to Hinduism and not a very practicing family. क्या आप जानते हैं दुनिया में तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। एक रिपोर्ट, एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में हर साल औसतन 20,000 लोग इस्लाम। तो सबसे पहले जो है ना माँ बाप को, पेरेंट्स को ये चीज़ को समझना चाहिए कि कौन से बच्चियों को कैसा अपन ट्रीट करना है और उनको इल्म कैसा सिखाना है, कि आप लोग के होना चाहिए। तो ख़ास तौर पे ये मेरा मैसेज है आप पूरों के पास, आप पूरे लोग जो है ना समझिए। और हाईटेक सिटी में जो कॉल सेंटर में जॉब वगैरह करते हैं, डे नाइट में बहुत सारे बच्चे भी करते हैं, तो इन लोगों की तरफ से भी जो है ना वहाँ पर हमारे मुस्लिम गर्ल्स जो है ना फंस रहे हैं फेक लव में और फेक भगवा ट्रैप में। जो है ना आप लोग इसको रोक सकते हैं। और ख़ास तौर पे न्यू सिटी, हैदराबाद, इधर साइड में बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ फैली हुई है। तो ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चियाँ वगैरह अगर कहीं काम करते करते तो इनके ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखें आप।
दोस्तों इस वीडियो को अपनी बहनों की ईमान के लिए शेयर कीजिए और इस्लाम के पैगाम के लिए वीडियो को आम कीजिए, तमाम भाइयों और बहनों तक पहुंचा दीजिए। और मैं ख़ास तौर पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये चीज़ मुसलमानों की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हम में यूनिटी नहीं है, ख़ास तौर पे इंडिया में। तो इस डिसिप्लिन को लाने वाला काम करिए, इस डिसिप्लिन को बनाने वाला काम करिए। तो आप सबसे मैं मिलता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जो है ना सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।